हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ते हैं जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। हमारी इस कविता का नाम है मातृभूमि। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, हम सब भारत माता की संतान हैं। जिस प्रकार बचपन में माता हमारा ध्यान रखती है, उसी प्रकार मातृभूमि जीवन भर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए हम मातृभूमि के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए, क्या चित्रण किया है कवि ने, इस कविता को पढ़कर जान लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारामंडल है, बंदीजन खंग वृंद शेषफल सिंहासन है। करते अभिषेक प्योद है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण मूर्ति सर्वेश की। तो कवि इन पंक्तियों में भारत माता की वंदना करते हुए, उनके सौंदर्य का बखान करते हुए लिखते हैं कि नीलांबर परिधान यानी कि तेरे नीले अंबर जैसे परिधान यानी वस्त्र हैं। हरित यानी हरे रंग का पट यानी कि सुंदरता बिखेर रहा तेरे अंदर। सूर्य और चंद्र क्या हैं? तेरे मुकुट हैं। मेखला रत्नागर है यानी कि रत्नाकर समुद्र जो है वो तेरा मेखला है। मेखला क्या होता है बच्चों? जो कमर में बांधने की तगड़ी होती है। और रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। यानी सूर्य चंद्र तो तेरे मुकुट हैं और तेरे कमर में बांधने वाली मेखला जो है वो क्या है? रत्नागर यानी कि समुद्र जैसी है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारामंडल है। तेरे आसपास बहने वाली नदियाँ प्रेम प्रवाह से बह रही हैं। और तेरे फूल क्या हैं जो चारों तरफ? वो क्या हैं? तेरे तारामंडल यानी कि चारों तरफ जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो तेरे फूल हैं। बंदीजन खगवृंद अर्थात पशु पक्षी, पशु पक्षी शेषफल सिंहासन है। अर्थात तेरा सिंहासन क्या है? तो किसमें विराजमान है? शेष फन पर, अर्थात सिंह राजा के ऊपर तेरी सवारी है, वो तेरा सिंहासन है। करते अभिषेक प्योद है। प्योद यानी कि बादल, अर्थात बादल तेरा अभिषेक करते हैं। बलिहारी इस वेश की, अर्थात इस वेश में तुम इतनी खूबसूरत लगती हो हे मातृभूमि कि बादल तुम्हारा अभिषेक करते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण मूर्ति सर्वेश की। सर्वेश यानी ईश्वर की। तो कवि कह रहा है, हे माँ तू इस वेशभूषा में सचमुच ईश्वर की मूर्ति प्रतीत होती है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। रज यानी कि जिसकी मिट्टी में, जिसकी मिट्टी में हम लोट लोट के अर्थात लिपट लिपट के जिससे हम बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। अर्थात इसी मातृभूमि में हमने घुटनों के बल चलना सीखा और उन्हीं घुटनों के सहारे खड़े होना सीखा है। परम हम सम बाल्य में सब सुख पाए हैं। अर्थात हमने सारे बाल्य अवस्था में इस मातृभूमि में सारे सुख पाए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हैं। अर्थात इसी मातृभूमि के कारण हम धूल के हीरे कहलाए हैं। अर्थात हम धूल नहीं बने, इस धूल ने हमें हीरा बना दिया है। हम खेले कूदे हर्ष युक्त, हर्ष युक्त यानी कि हर्ष खुशी के साथ। हम इसी मातृभूमि में खुशी के साथ खेले कूदे हैं, जिसकी प्यारी गोदी में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। मोद यानी कि अभिमान। हे मातृभूमि तेरी ही गोद में हम खेले कूदे हैं और हम पूरे विश्व में हीरे की तरह चमक रहे हैं। तो आखिर तुझे अपने पर अभिमान क्यों ना हो कि तूने ऐसे हीरों को जन्म दिया है। हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक अधिक द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि उपजे ना जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, जो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम कभी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि हमें जीवनाधार यानी जीवन का आधार, जीवन जीने का आधार कौन देता है? अन्न। और वो किससे मिलता है? हमें मातृभूमि से। यही तो फसलें उगती हैं जिनके द्वारा हमें अन्न की प्राप्ति होती है। तो कवि कह रहा है कि जीवन जीने का आधार अन्न हमें मातृभूमि से मिलता है।
लेकिन हे मातृभूमि, तो हमसे बदले में कुछ नहीं लेती है, केवल हमें देती है, क्योंकि तो तुम माता है जिसने अपने बच्चों के लिए करना सीखा है। श्रेष्ठ एक से अधिक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। अर्थात तेरे इस पूरे मातृभूमि के खंड में विभिन्न प्रकार के द्रव्य हैं जिनसे तू हमारा पालन पोषण करती है। तो हे मातृभूमि, आखिर तुझ में सारी कृषि अंकुर सभी फलते फूलते हैं, जिससे तड़प तड़प कर मर रहे होते जठरानल, जठरानल यानी कि पेट की भूख, अर्थात हमारे पेटों में उगने वाली आने वाली जो जठरानल यानी कि भूख की आग है, उसे शांत करने का कार्य ये कृषि अंकुर ये अन्न ही करते हैं, जो मातृभूमि तुम्हारे द्वारा ही हमें प्रदान होते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मन सुगंध पवन हर लेता श्रम है। श्रम यानी कि हमारा काम, अर्थात मातृभूमि तेरा जो निर्मल नीर है, नीर यानी कि पानी, जो अमृत के समान उत्तम है, अर्थात हमारी प्यास ऐसे बुझाता है कि हम तृप्त हो जाते हैं। और यहाँ चलने वाली शीतल हवा हमारे सारे श्रम, हमारे सारे पसीने को हर लेती है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य अद्भुत क्रम है। षट यानी कि 6 ऋतुओं का। भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, इनका विविध क्रम अद्भुत है, इसलिए हमें सारी ऋतुओं का आनंद मिल पाता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, अर्थात चारों तरफ हरियाली हरियाली बिखरी हुई है, ऐसा लगता है ये मखमल बिछा हुआ है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। अर्थात शुचि सुधा, अर्थात सुधा यानी कि अमृत सींचता है कौन? चांद। शुचि चांद अमृत के समान राज को सींचता है, तुझ पे चंद्र प्रकाश करता है, हे मातृभूमि तरणी, तरणी यानी कि सूर्य, सूर्य करता तम का नाश है, तम यानी अंधकार का, अर्थात हे मातृभूमि जो सूर्य निकलता है वो तब अंधकार का नाश कर देता है। अर्थात दिन और रात का क्रम यहाँ चलता रहता है, हमें काम करने के लिए दिन भी मिलता है और आराम करने के लिए रात का अनुभव भी मिलता है। सुरभित सुखद सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित यानी सुगंधित करने वाले, सुरभित सुंदर सुगंध सुमन तुझ पर खिलते हैं, अर्थात सुगंधित करने वाले सुंदर और मन को सुख से भरने वाले सुमन यानी कि फूल मातृभूमि तुझी पर तो खिलते हैं। भांति भांति के सरद सुधोपम फल मिलते हैं। भांति भांति के क्या मिलते हैं? सुधोपम यानी कि अमृत के समान मीठे फल हमें मातृभूमि तुमसे ही तो मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। हे मातृभूमि जो सारी औषधियाँ अर्थात जो बीमारियों से हमारा जीवन हमें प्रदान करती हैं, वो सारी औषधियाँ एक से एक निराली हैं, जो वो सब हमें यहीं मिलती हैं। तरह तरह के खाने जिनसे हमें अनेक तरह की धातुएं और रत्न मिलते हैं, वो सारे इसी मातृभूमि में हैं। जो हमारे लिए बेहद आवश्यक है, वो सारे पदार्थ मातृभूमि के द्वारा ही हमें प्रदान होते हैं। तो हे मातृभूमि तेरा नाम वसुधा भी है, धरा भी है, तू ही यथार्थ है, अर्थात तू ही सत्य है। अर्थात मातृभूमि के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रकृति जिसने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन बदले में हम इसे क्या दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हमारी मातृभूमि ने हमारे लिए सब कुछ किया है और कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है उनके लिए कि हम इस हरियाली को कम ना होने दें, इन रत्नों से इसे सुशोभित रखें। चारों तरफ जो हरियाली है, फल है, फूल है, जो यहाँ पक्षी हैं, पशु हैं, उनको हम संयमता से संभाल के रखें। तो बच्चों एक बार इस कवि के बारे में भी जान ले जिन्होंने इस कविता को लिखा है, जो है मैथिली शरण गुप्त। बच्चों मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बहुत सी काव्य कृतियों की रचना की, जिनमें साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयव्रत वध आदि प्रमुख हैं। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने मातृभूमि नामक कविता हमारे सम्मुख रखी, जिसे हमने आज पढ़ा। ये बेहद ही हमको मन को झंझोड़ देने वाली है कि हम अपने मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि मातृभूमि हमें सब कुछ देती है, परोपकार की भावना रखती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती, वो हमसे कुछ नहीं मांगती, केवल वो चाहती है अपना संरक्षण, कि हम जिस रूप में उसे मिले हैं वो उस रूप को हम सदा बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। इससे मिलने वाली शिक्षा को आप भी ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए। इसका अभ्यास कार्य अब आप स्वयं कीजिए।